हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 जैसे कि देख रहे हो आप, ये फिजिक्स पार्ट 1 है और इसमें पार्ट 1 के लेसन 1 जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, लेसन 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला है आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण, जिसे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है, प्लस माइनस दोनों लगाइए। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E मूल आवेश, और इसका मान आपको पता होगा क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश आता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखो। दो वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल क्या होता है, इसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मात्रक न्यूटन होता है। Q1 Q2 क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है। R क्या है, वायु या निर्वात में उनके बीच की दूरी। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जिसका मान 1 होता है। ठीक, और इसी को हम वेक्टर रूप में कैसे लिख लेंगे, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप। ठीक है, ये एकांक सदिश से दिशा का ही काम करता है, इसको कोई अपना यहाँ रोल नहीं है मतलब। ठीक है, न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता को हमने यहाँ लिया है एप्सिलॉन m से। एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट K। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। चलो 4 क्या है, वैद्युत स्थैतिक बल संबंधी अध्यारोपण का सिद्धांत। जब हमको कई आवेश दिए हों, ठीक है, आवेशों के कारण परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल क्रम से ये FO1 FO2 ये दिए हों, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है क्या है, FO परिणामी बल, जो कि किस पर, परीक्षण आवेश पर लग रहा है। टोटल परिणामी बल क्या होता है, FO1 प्लस FO2 प्लस FO3 डैश डैश, जहां जितने भी बल होंगे ON तक। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि बल ही है। ठीक, पांचवा है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 Q प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको हम साधारण बीजगणितीय योग से जोड़ देते हैं, Q बराबर Qn तक, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक, छठवां क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट, इसका F का मात्रक न्यूटन होता है, Q का मात्रक कूलम होता है। Q नॉट क्या है, ये परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इसका दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं। इसका परिमाण रूप लेंगे तो E बराबर F अपॉन Q नॉट लेते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक, धनात्मक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होता है, ये ध्यान रखना है। और ऋणात्मक आवेश पर बल कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवां क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। मात्रक मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये न्यूटन है पर कूलम, न्यूटन पर कूलम।
8वां है वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12 और इसका मात्रक Q कूलाम होता है, 12 बीच की दूरी है इसलिए मीटर, इसलिए कूलाम इंटू मीटर। 12 क्या है बच्चों, प्लस Q से माइनस Q आवेशों के बीच की दूरी है और दिशा क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण ये पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में, तो दो आपसे केवल 2 उदाहरण पूछता है, तो मैंने 4 दे रखे हैं, HCl, H2O, NH3 और CH4। ठीक है। 10वां क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य कह लो या अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या निकल के आता है, E बराबर 1/4πε0 K 2P/r3। 2P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। अनुप्रस्थ स्थिति में क्या होगा बच्चों, या निरक्षीय बोल लो इसको, E बराबर 1/4πε0 K P/r3, यहाँ 2P/r3, यहाँ P/r3, मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलम। 11वां वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में E की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, W इक्वल PE1 माइनस कॉस थीटा, और W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा से थीटा कोण पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर P क्रॉस E, और दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो परिमाण निकलता है PE साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, न्यूटन इंटू मीटर। 13वां वैद्युत फ्लक्स फाई E से डिनोट करते हैं, फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर S, और इसको डॉट प्रोडक्ट होता है तो E S cos थीटा लेते हैं, क्रॉस होता है तो साइन लेते हैं। देखो अभी ऊपर ये वाले फॉर्मूले में जहां क्रॉस होगा वहां साइन, जहां डॉट होगा वहां कॉस। थीटा क्या है, वेक्टर S व वेक्टर E के बीच बना कोण, और ये वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि बच्चों, अदिश राशि है। 14वां गॉस की प्रमेय, फाई E बराबर Q/ε0, इसका मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, ये भी बोल सकते हैं। देखिए 15वां क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, अभी मैं इसके आगे फॉर्मूले दी हूँ, देखेंगे अभी। 16 आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर σ/2ε0 न्यूटन पर कूलम। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व, ये एल लैम्डा और सिग्मा अभी मैंने इससे बाद मैंने फॉर्मूले दिए हुए देखेंगे हम लोग। 17वां एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इस समय आपका डिलीटेड पोर्शन में है लेकिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, यदि बाहर है r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो फिर फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। अगर सतह पर है तो केवल r² कैपिटल हो जाता है। ठीक है, भीतर है तो भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये याद रखना है आपको। 18वां क्या, देखो यहाँ पर तीनों डेफिनेशन आ गए ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में यूज हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L न्यूटन पर मीटर, पृष्ठ आवेश घनत्व इसको सिग्मा से लिए Q/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा बच्चों ये। ठीक, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/B न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, 21वां संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण, हमको ये गॉस की प्रमेय में लगाया गया था। ये देखिए ओमेगा बराबर होता है A/r²। ठीक है, तो इसको घन कोण कहते हैं। और A संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के पृष्ठ पर, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ये लगा दीजिए, r² से r² कैंसिल, इसलिए 4π, तो ओमेगा का मान क्या आ गया 4π स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है। 22वां आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर E बराबर σ/ε0 न्यूटन पर कूलम। और 23वां लास्ट है, समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर σ/ε0, इसका भी मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। अगर प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र तो वहां 0 होता है। ठीक है, ये आपके 23 फॉर्मूले हैं, पूरे के पूरे फॉर्मूले चैप्टर के हैं। आप
इसके बाद दूसरे चैप्टर के भी फॉर्मूले देखोगे, अगर आपको समझ में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कॉपी में और इनको याद कर लीजिए। थैंक्स।